शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से। तमाम जो सियासी खबरें निकल रही हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट्स के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक दिल्ली में होगी और इस बैठक में सुशील मोदी और मंगल पांडे शामिल हो सकते हैं। ये बैठक अमित शाह के आवास पर होनी है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे के ऐलान से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आपको ये बता दें कि एनडीए आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकती है। वहीं कल देर रात अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सहमति बन गई है। एलजेपी करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सीटों के बंटवारे से पहले की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि आज देर शाम सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाएगा एनडीए की तरफ से, लेकिन उससे पहले जो मुलाकात होनी है अमित शाह के घर पर वो कितनी अहम है? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि करीब शाम को 6:30 बजे, जो अभी तक बताया जा रहा है कि करीब शाम को 6:30 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की होने वाली है जिसमें सीटों का ऐलान किया जाएगा। और इसको लेकर बहुत ही आप कह सकते हैं खींचतान रही। कल दिन भर रामविलास पासवान को मनाने के लिए कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले परसों जो था दिन भर में जितन मांझी और कुशवाहा ने एक तरह से अपनी बात रख दी थी, वो सहमत हो गए थे। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहेंगे वो उतनी सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन पासवान मानने को तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर थे। करीब 50 सीट हो, लास्ट में कम से कम 42 सीट पर आकर रामविलास पासवान अटक गए थे कि 42 से कम सीटों पर वो लड़ने को किसी भी हद पर तैयार नहीं है। और लेकिन खबर ये भी आ रही थी कि चिराग पासवान 35 सीट के आसपास को लेकर तैयार थे। लेकिन इसके बाद कल देर रात जिस तरह से बैठक हुई, एक मैराथन बैठक हुई और देर रात को जाकर अमित शाह से मिले। इससे पहले भूपेंद्र यादव और अनंत कुमार ने पासवान से मुलाकात की, फिर सब ने जाकर मुलाकात की अमित शाह से और वहां पर सहमति बन गई है और सभी दलों में सहमति हो गई है। लगभग 40 सीट के आसपास कोई एक मैराथन बैठक हुई और देर रात को जाकर अमित शाह से मिले। इससे पहले भूपेंद्र यादव और अनंत कुमार ने पासवान से मुलाकात की, फिर सब ने जाकर मुलाकात की अमित शाह से और वहां पर सहमति बन गई है और सभी दलों में सहमति हो गई है। लगभग 40 सीट के आसपास पे एलजेपी लड़ेगी। और इससे पहले आज दिन में करीब 11 बजे के आसपास एक कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और जिसमें जो सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ है उसको बीजेपी के जो बिहार के नेता है उनके सामने रखा जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। और इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम को एनडीए अपने सीट शेयरिंग की घोषणा कर देगी, जिसमें बता देगी कि किस दलों को कितना सीटों पर लड़ना है। इसका ऐलान आज शाम को करीब 6:30 बजे करने जा रही है एनडीए। अच्छा, इसका मतलब हम ये मान लें कि कोर ग्रुप की जो आज होने वाली बैठक है वो जो एनडीए की सीटों के बंटवारे का ऐलान होना है उसमें एक अंतिम मोहर का काम करेगी बिहार के तमाम नेताओं के जरिए। जी हाँ, देखिए, अभी तक ये सीट शेयरिंग की सारी बातें जो हुई दिल्ली में हुई। दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं ने इस सीट शेयरिंग की बातचीत की, उस पर सहमति बनाने का जो श्रेय है अनंत कुमार भूपेंद्र यादव को जाता है। हालांकि पासवान को मनाने में आखिरी में भी वही दोनों कामयाब हुए और अमित शाह के साथ मिलने के बाद फाइनलाइज हुआ। लेकिन ये दिल्ली के नेताओं ने किया था पूरे जो सीटों को बंटवारा को लेकर। तो ऐसे में जो बिहार के नेता है, जो बिहार के तमाम नेता है वो दिल्ली में होंगे, तो उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी, उन्हें ये बताया जाएगा किस तरह से आपस में समझौता हुआ है और सीट शेयरिंग के साथ साथ किस तरह चुनाव होगी। अगर आप देखें तो बीजेपी भले ही 160 से 65 के बीच चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी ये कहना है कि वो 243 सीट पर पूरी तरह चुनाव लड़ने जा रही है। वो एक सीट, भले ही वो एलजेपी का हो, आरएसएलपी का हो या फिर हम का हो, तो एक भी सीट को अपने से अलग नहीं मान रही है। वो 243 सीट पर पूरी लड़ेगी। तो इसीलिए एक सीट को लेकर बीजेपी बहुत कंसर्न है, क्योंकि दिल्ली की हार के बाद बीजेपी किसी भी तरह की गलती के लिए तैयार नहीं है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कोर ग्रुप की बैठक जब शुरू होगी तो दोबारा आपका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए।